धन्यवाद यीशु, हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। सच में राजा, आप महान परमेश्वर हो, आप दयावान परमेश्वर हो, आप करुणावान परमेश्वर हो। ये आपकी दया और करुणा है जो आज हम जिंदा हैं, जिंदों की जमी पर हैं और आपके नाम का धन्यवाद कर रहे हैं। सच में राजा, कितने लोग थे जो आज का दिन न देख पाए, लेकिन ये आपकी बड़ी दया और करुणा है मेरे परमेश्वर कि हम मेरे राजा आज इस समय आपके नाम की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि आपका वचन बताता है तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो मरी तेरे पास ना आएगी। मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहाँ भी तू जाए तुझे हाथों हाथ उठा ले, ताकि तुझे पत्थर से ठेस न लगे। और राजा यीशु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपने इस महामारी के समय में हमें बचाया है मेरे राजा, हमें छुड़ाया है मेरे परमेश्वर। और राजा, जो कि मेरे राजा आज हमने आपकी आराधना को, स्तुति को मेरे परमेश्वर आपके सम्मुख रखा है मेरे राजा। आज हमारी आराधना में, स्तुति में जो भी वचन हमने सुना है, आज उस वचन पे हम चलने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर। अपनी ऐसी दया कर, ऐसी करुणा कर मेरे राजा कि हम एक मन एक चित्त होकर मेरे राजा, जैसे आरबी कलेशिया आराधना करती थी, स्तुति करती थी, ऐसे हम करने वाले हो जाए मेरे राजा। हर एक के हृदय से बात कर मेरे राजा, जितनों ने भी आज आपके वचन को सुना है मेरे राजा, उस पे चलने वाले हो जाए मेरे राजा। हमारे हृदय को खोल मेरे परमेश्वर, हमें अपनी समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि आपके नाम की आराधना और स्तुति एक मन एक चित्त होकर करने पाए। अपनी दया कर, करुणा कर। आगे के भाग को आपके पवित्र पाक हाथों में सौंपता हूँ। अपने दास को और बहुताई से अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर। दया कर, करुणा कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पवित्र दिन के लिए। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया कि हम प्रभु के वचन को सुने, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे जीवनों को, हमारे व्यक्तिगत जीवनों को जयवंत करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जबकि दिल्ली की स्थितियां बहुत बिगड़ चुकी हैं, पर प्रभु ने हमें हर एक को संभाला हुआ है। उसके पंखों की आड़ में हम देखते हैं कि प्रभु का सर्वशक्तिमान प्रभु का हाथ जो है हमारे ऊपर है। हम देख सकते हैं प्रतिदिन जब न्यूज़ देखते हैं तो हज़ारों लोग जो हैं संसार से कूच कर रहे हैं, पर प्रभु ने हमें संभाला है और उसने सुरक्षा प्रदान किया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज हम प्रभु के वचन से ध्यान करेंगे। परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, विश्वासियों से बातें करना चाहता है। वो चाहता है कि परमेश्वर की खुशी और प्रभु का आनंद प्रभु हमारे जीवन में देखना चाहता है। क्योंकि जब हम इब्रानी पुस्तक पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन में लिखा है, इब्रानियों 10 उसका 38 जब पढ़ते वहाँ लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। प्रभु का जन, उसका धर्मी जन अगर पीछे हट जाए तो प्रभु बिल्कुल खुश नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इस संसार में हम जब चलते हैं, इस संसार में रहते हैं, तो हमारा जीवन विश्वासी जीवन है। हालेलुया। इस विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो अनंत विश्वास है, जो प्रभु के सुसमाचार के सुनने के द्वारा और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने हमारा उद्धार किया है। और प्रभु चाहता है कि हम उस विश्वास में स्थिर होना है और हमें इसमें जीवन बिताना है। हालेलुया। क्योंकि मसीही जीवन, विश्वास का जो जीवन है वो आनंद का जीवन है। हालेलुया। अगर प्रभु का बेटा, प्रभु की बेटी प्रभु में विश्वास युक्त रहता है तो परमेश्वर में जय प्राप्त करता है। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारी प्रतिज्ञा हमारी विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता पर निर्भर है। हालेलुया। क्योंकि ये सारे वचन परमेश्वर ने हमें और आपके लिए दिया है। हालेलुया। मगर ये ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के साथ बाइबल की सारी प्रतिज्ञाएं और हमारे विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता पर निर्भर होता है। क्योंकि ये विश्वासी जीवन परमेश्वर पर आधारित है। हालेलुया। आज्ञाकारी पे आधारित है, विश्वास योग्यता पे आधारित है। प्रभु का वचन कहता है, और मेरा विश्वासी जन, कहता मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और वो यदि मेरा धर्मी जन पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, जबकि हम देखते हैं स्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं, हर एक चीज़ें बिगड़ा हुआ है, मगर कई बार मनुष्य होने के नाते मनुष्य के जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। पर प्रभु अंतिम तक का एक विश्वासी जीवन हमारे जीवन को देखना चाहता है। समस्या आएंगी, आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, मगर विश्वास में हमें रहना ज़रूरी है। इब्रानियों 10 उसकी 36 से 37 आयत जब पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि तुम्हारा धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरे करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। उसका 37 में लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। सो भाइयों बहनों, हम ऐसे आखिरी समय पर रहते हैं जब भी परमेश्वर चाहता है कि हम बिल्कुल भी विश्वास से पीछे ना हटे। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह लोग जो प्रभु में जीवन बिताते थे, आज वो परमेश्वर के उस विश्वास से वो पीछे हटे हुए हैं। पर प्रभु का वचन हमें साफ ढंग से बताता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो पीछे हट जाता तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमें संभालेगा, उसने प्रतिज्ञा किया है,
उस प्रतिज्ञा के ऊपर हमारा भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ विश्वासी लोग का और जो जीवन है बहुत निराशायी होता है। वो उस प्रतिज्ञा को पकड़ते नहीं हैं, उस प्रभु के प्रतिज्ञा और प्रभु के वचनों को थामते नहीं हैं। यही कारण है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। जहाँ पर उन्हें खड़ा होना है, जहाँ पर विश्वास में स्थिर रहना है, वहाँ पर विश्वास योग्य नहीं है। क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्यता चाहता है। विश्वास योग्य जो प्रभु की सेवा में हो, प्रभु के प्रचार में क्यों ना हो, अपने जीवन को इस संसार में जीने के लिए भी क्यों ना हो, वो प्रभु विश्वास योग्यता चाहता है। क्योंकि हम डबल गेम नहीं खेल सकते, हम दो प्रकार का स्वभाव हमारे जीवन में नहीं आ सकता। क्योंकि हमारा स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सत्य पर हमें खड़ा होना, खराई पे खड़ा होना है। क्योंकि जब हमारा प्रभु आएगा, जब हमसे हिसाब लेगा, तो हम खरे और विश्वास योग्य निकलना है। हालेलुया। अगर हम आज्ञाकारी नहीं हैं, हम आज्ञाकारी नहीं है, तो हम परमेश्वर के सम्मुख रह नहीं पाएंगे। हालेलुया। हमारे जीवन जो है निराशा में चला जाएगा। हमारा प्रभु कहता है कि क्योंकि तुम्हारा धीरज अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिफल पाओ। क्योंकि आज हम सब जो एक दौड़ में हैं, हम क्यों दौड़ रहे हैं? कि हम इनाम ले जाएं। हालेलुया। क्योंकि इस दौड़ में हो सकता बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हम प्रभु के साथ प्रतिदिन दौड़ना है। हालेलुया। प्रतिदिन चलना है, प्रतिदिन परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं को पढ़ना है। और उस प्रतिज्ञाओं के पढ़ करके हमें एक आशा हमारे जीवन में जागना है। हम और प्रभु के साथ विश्वास योग्य बनना है। आज्ञाकारिता, परमेश्वर कहता है आज्ञाकारिता पर निर्भर है, तभी हम प्रतिफल पा सकते हैं, तभी हम परमेश्वर में जय प्राप्त करते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया, जबकि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। हालेलुया। बाइबल में बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं। मत्ती की इंजील 25 अध्याय उसकी 34 से 36 आयत जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब राजा अपने दहनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ये सब हमारे प्रतिज्ञा पर, विश्वास योग्यता पर, आज्ञाकारिता पर निर्भर है। हालेलुया। क्योंकि समय आने वाला है, क्योंकि लोग ऊब गए हैं। जिस तरह से 5 बुद्धिमान कन्या और 5 मूर्ख कन्या जो है, जब हम देखते हैं दूल्हा और आधी रात को आने वाला है। हालेलुया। और वो लोग सब जो है वो जाग उठे जब आधी रात को धूम मची, और जो बुद्धिमान कुमारी थी उन्होंने अपने मशालों को जलाया। निर्बुद्धियों ने भी अपने मशालों को जलाया, मगर देखा मशाल बुझ रहे हैं। उन्होंने कहा भाई हमें भी थोड़ा सा तेल दे दो, मगर उन्होंने मना किया, भैया हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए नहीं रहेगा। क्योंकि ये समय आ गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। इसलिए प्रभु चाहता है हमारे मशालों में तेल होना चाहिए। हमारे जीवनों में परमेश्वर का अनुग्रह होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित होने वाले हैं, क्योंकि वो बेपरवाह होकर के इस संसार में विश्वासी जीवन बिता रहे हैं। पर प्रभु कहता मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित होगा। हालेलुया। वो कहता अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर की प्रसन्नता हमारा धार्मिक जीवन है। हालेलुया। हमारा प्रतिदिन का जीवन है। हम किस तरह से जी रहे हैं, हम किस तरह से अपने मुंह से उस सर्वशक्तिमान को बयान कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर आपका परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, वो बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थामना है और हमें वो प्रतिफल को ले जाना है। हमें धीरज धरना है और परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके उसका प्रतिफल को पाना है। कई बार हम प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। कारण क्या? विश्वास योग्यता, आज्ञाकारिता के
कारण हैं जो हम इसे पूरा कर नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं जो है हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर नहीं पा रहे हैं। पर प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लिए फल है, हमारे लिए मुकुट है, हमारे लिए इनाम है। यहाँ पर मत्ती की इंजील में वो कहता है, राजा अपने देहनी वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपना घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। चेले आपस में देख रहे, अरे ये कब हमने देखा है, हमारे गुरु को कब हमने देखा ऐसे। प्रभु कहता है, जब तुम एक व्यक्ति के साथ तुम ये व्यवहार कर रहे हो तो ये व्यवहार तुम मेरे साथ कर रहे हो। हालेलुया। हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं। हम परमेश्वर की बहुत ही अनुग्रह और प्रभु की दया और प्रभु की करुणा पर हम जय प्राप्त करते हैं। कई बार जो प्रभु का सुसमाचार है, जो प्रभु चाहता है, प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु हमारे द्वारा करना चाहता है, मगर हम उसके अंदर शामिल नहीं होते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। क्योंकि मनुष्य के जीवन में ये तमाम बातें हैं जो परमेश्वर के मन को खुश करता है। परमेश्वर के रास्ते हैं ये सब जो परमेश्वर को आनंद पहुंचाता है। और प्रभु कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को अगर हम करते हैं, हम जीवित रहेंगे। परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करेंगे तो प्रतिफल पाएंगे। प्रभु हमें चाहता है कि हम विश्वास योग्य रहें और हम आज्ञाकारी रहें और परमेश्वर के हर एक प्रतिज्ञा पर हम थामे रहें, हम उस पर विश्वास करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी करुणा आप पर उतारना चाहता है। विषय ये है कि एक सच्चे विश्वासी द्वारा धर्मी और परमेश्वर के दूसरों की सेवा करने के द्वारा ऐसा जीवन जीते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है, ये सच्चाई है। सच्चे विश्वासी जो है वो कहते हैं, वो विश्वासी द्वारा धर्म और परमेश्वर के दूसरे की सेवा करने के द्वारा ऐसे जीवन जीते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। इब्रानियों 10 उसकी 33 आयत जब पढ़ते हैं, कुछ तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है। क्योंकि इस संसार में जब विश्वास योग्यता हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन के विरुद्ध में खड़ी हो जाती है, मगर मेरा विश्वासी जन जो है, मेरा धर्मी जन जो है, विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु का वचन कहता है हर चीज़ का सामना करेगा। यदि उसका धर्मी जन सेवा करने के जीवन और कठिनाई से पीछे हट जाए तो वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा। यीशु हमारे आदर्श है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा आदर्श बना है। हम उसके पद को हम देखते हैं, उसका 32 पद हम देखते हैं इब्रानियों 10 का, परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिसमें तुम ज्योति पाकर दुखों को बढ़ा झमेले में स्थिर रहे, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपने संपत्ति भी आनंद से लुटाने दिया, और ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हालेलुया। ये सारी आशा, ये उम्मीद एक विश्वासी जन, एक धर्मी जन के जीवन में है। और उस चीज़ों को याद करिए, जब आपको प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ था और आप परमेश्वर के सम्मुख कूद पड़े थे, हम सब कुछ
हम इस संसार के लिए, संसार की चीज़ों को हमें नहीं चाहिए। मगर आज धर्मी जन विश्वास में विश्वास योग्य नहीं पाया जा रहा है, आज्ञाकारिता पाए नहीं जा रहा है, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थाम नहीं रहा है। मगर प्रभु चाहता है कि कठिनाई आएंगी, हालेलुया। यदि उसका धर्मी जन सेवा करने के जीवन और कठिनाइयों में पीछे हट जाए तो वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह हमारा आदर्श बना है, हमें आदर्श बनना है। पहला पत्रस, थैंक यू जीसस लॉर्ड, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 से 23 आयत को हम देखेंगे। 21 से 23 में इस प्रकार से लिखा है, और तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली है। वे गाली सुनकर गाली नहीं देता है और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता है। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमारे लिए एक आदर्श बना है, हालेलुया। प्रभु चाहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा, हालेलुया। क्योंकि पत्रस की पत्री में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें एक आदर्श दे गया है, हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थामना है, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होना है, उसकी आज्ञा पर हमें निर्भर होना है। तभी हमें प्रतिज्ञा की हुई बातें, जो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर जो चाहता है वो हमारे जीवन में पूरा करेगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया हम पर होनी है। क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से बिल्कुल प्रसन्न नहीं है जो पीछे हट जाते हैं। आज कितने लोग हैं जो प्रभु को पाने के बाद और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के बाद और संसार में और उनका जीवन जो है परमेश्वर से हट गया है, वो पीछे हट गए हैं। उन्होंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है, मगर वो प्रभु के साथ नहीं चल पा रहे हैं, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। अगर वो पीछे हट जाता है तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं है, हालेलुया। और क्या कहता, पीछे हटना का ये अर्थ नहीं है कि वे व्यक्ति अनंत जीवन की हानि के साथ अब विश्वास नहीं करता है। ये याद रखिए, हालेलुया। पीछे हटने का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति अनंत जीवन की हानि के साथ अब विश्वास नहीं करता है। वे केवल आज्ञाकारिता और सेवा करने से पीछे हट रहा है। यीशु उसका उद्धार करता है, लेकिन उसका प्रभु नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसका उद्धार करता है। अगर आप अपने जीवन में उसको प्रभु मानते हो, वो प्रभु है आपका। अगर वो प्रभु है आपका तो आप विश्वासी जन जो है, परमेश्वर का विश्वासी जन जो है परमेश्वर के साथ चलेगा। और धर्मी जन विश्वास से जीवन बिताएगा, वो कभी पीछे नहीं हटेगा, हालेलुया। कुछ भी आने दो, कोई भी बातें आने दो, वो प्रभु के संग चलेगा। लूका की इंजील, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लूका की इंजील 6 अध्याय और उसका 46 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो, हालेलुया। हमने यहाँ देखा है, हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति पीछे हटने का अर्थ ये है कि वो व्यक्ति अनंत जीवन की हानि के साथ अब विश्वास नहीं करता। वे केवल आज्ञाकारिता और सेवा करने से पीछे हट रहा है। यीशु उसका उद्धार करता है, लेकिन उसका प्रभु नहीं है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है
तुम जब मेरी आज्ञा नहीं मानते हो तो हे प्रभु क्यों कहते हो? प्रभु ने आपको उद्धार किया है। परमेश्वर ने तुम्हें सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीस से उभारा है, चट्टान पे खड़ा किया है। मगर प्रभु चाहता है जिस चट्टान पे तुम्हें खड़ा किया है तुम्हें वहां स्थिर रहना है। हालेलुया। भजन संहिता कहता है तुम्हारे पैरों को दृढ़ किया है। मगर फिर क्यों पीछे हट रहे हो? क्यों पीछे भाग रहे हो? ऐसी क्या चीज है? अनंत जीवन केवल प्रभु के पास है। हालेलुया। अवधि जीवन उसी के पास है। उसके पास से आप दाएं बाएं ना मुड़िए, परमेश्वर की व्यवस्था में स्थिर हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया। यही कारण है स्वर्ग की सारी महिमा छोड़कर इस जगत पे उतर कर आया है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आपकी चिंता करता है, आपके लिए बिछुआई करता है। परमेश्वर ये तमाम कार्य को आपके लिए इसलिए करता है क्योंकि आपके लिए उसने घर तैयार किया है। प्रभु का वचन कहता है वो घर प्रभु ने तैयार किया। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय जब पढ़ते हैं, प्रभु कहता है कि मैं जहाँ रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए उस स्थानों को तैयार किया है। आपने परमेश्वर के लिए कौन सी जगह तैयार किया है? उस परमेश्वर को दी बेस्ट हमें देना है। कैसे? उसकी इच्छा के अनुसार चलने के द्वारा, ओ परमेश्वर की आज्ञा को मानने के द्वारा। हालेलुया। उसके साथ विश्वास योग्य होने के द्वारा, उसकी आज्ञाकारी होने के द्वारा हम परमेश्वर को दी बेस्ट दे सकेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता मेरा विश्वासी जन, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने आपके लिए कैसी योजना बनाई, कैसे आपको बचाने के लिए स्वर्ग की महिमा छोड़ के जगत में आया, मनुष्य बना। हालेलुया। उसने हमारे लिए एक आदर्श बना। उसने हमें सत्यानाश के गड्ढे से निकाला और उसने हमारे पापों को क्षमा किया और हमें प्रभु का संतान बना दिया। अब प्रभु चाहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से रहेगा, क्योंकि एक व्यक्ति जब प्रभु के सलीब को देखता है, परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखता है, तो वो प्रभु पे विश्वास योग्य बना रहेगा। अगर प्रभु की सच्चाई को जानता है, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को समझ जाता है, तो प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसका बल है, परमेश्वर उसका जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषों से भर देगा। हालेलुया। जब ये वह कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। हालेलुया। इसका क्या कहना चाहता है? उसका कहना यह है, प्रभु जानता है कि कौन उसकी भेड़ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण उसने दिया है। हालेलुया। वो प्रभु के भेड़ को पहचानता है। हालेलुया। जब वे ये कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, हमें ये ध्यान रखना चाहिए प्रभु जानता है कि कौन उसकी भेड़ है। यूहन्ना की इंजील 10 उसकी 27 से 28 जब पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मेरे भेड़ मेरे शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होंगे। देखिए परमेश्वर अपने भेड़ों को जानता है। और अपने विश्वासी जो धर्मी जन है, जो विश्वास से जो जीवित है, उनको परमेश्वर जानता है वो कौन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से कोई भी बात छुपी नहीं है, वो सब जानता है। वो कहता है मेरा भेड़ मेरा शब्द सुनता है और मैं उन्हें जानता हूँ और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होंगे। हालेलुया। और प्रभु जानता है कि वे उसकी भेड़ नहीं है, वो भी जानता है क्योंकि वो अंतर्यामी है। 139 भजन 7 में लिखा है, वो हमारा उठना बैठना लेटना चलना फिरना हमारे विचारों को दूर से जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो प्रभु जानता है कि कौन उसकी भेड़ नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाएगा तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। मत्ती की इंजील 7:23 में लिखा है, तब मैंने उससे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुझको कभी नहीं जाना है। हालेलुया। जो परमेश्वर की भेड़ है वो कोशिश तो करता है कि परमेश्वर की भेड़ बने, मगर संसार और संसार की अभिलाषा में वो फंस जाता है और परमेश्वर कते भी अपने गले में नहीं रखेगा उसे, क्योंकि हमारा परमेश्वर उसको जानता है। हालेलुया। वो क्या कहता है? मत्ती 7:30 में कहता, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जाना है। हालेलुया। ऐसा मौका मत दीजिए, ऐसा अवसर अपने जीवन में मत दीजिए। हालेलुया। क्योंकि एक विनाश इस संसार पे आने वाला है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ऐसा ना हो 10 साल हमने प्रभु के साथ बिताया है और 11वें साल में हम प्रभु से दूर चले जा रहे हैं। पर प्रभु कहता है, मैं ऐसे भेड़ों को जानता हूं जो मेरे गले के नहीं है। हालेलुया। मैं उससे कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि आज हम इस संसार में रहते हुए बहुत बड़े दावे करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा मैं जाऊंगा। हालेलुया। तुरी की आवाज को मैं सुनूंगा। पर प्रभु कहता है, ये भेड़ तो मेरे गले का नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन मेरे व्यवस्था पे नहीं चलता है। हालेलुया। और कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर हम विश्वास से जीवित नहीं हैं, हम प्रभु के आदर्श नहीं हैं, प्रभु को हम प्रसन्न करने वाले नहीं हैं, तो हमारा जीवन बहुत निराशा है। हालेलुया। आज समय, आज मौका है कि हम परमेश्वर के जन बन जाएं, प्रभु की व्यवस्था पे चले। क्योंकि इसलिए प्रभु कहता है, मेरा धर्मी जन। वो संबोधित करता मेरा धर्मी जन। किसने हमें धर्म के वस्त्र किसने दिए हैं? किसने हमें पवित्र किया है? किसने हमें अपना बेटा और संतान बनाया है? वो कहता, मेरा धर्मी जन, जिसने मुझे जान लिया है, जिसने मुझे पहचान लिया है, उसको मैंने धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। वो परमेश्वर में बना रहेगा, परमेश्वर में अपना जीवन बिताएगा। इसलिए प्रभु कहता, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाता है तो मेरा मन उसे खुश नहीं है। वो उसको हे प्रभु बोलने का कोई अधिकार नहीं है, उसको कोई भी ऐसा अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि प्रभु ने उसे उद्धार किया है। मगर प्रभु चाहता है कि उसके संग चले। हालेलुया। प्रभु के संग चले, उसे प्रसन्न करे। विश्वास के द्वारा धर्म सिद्ध किए गए हैं, प्रभु के लहू से छुड़ाए गए हैं। उसके विश्वासी लोग, बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं जो अनेक भरमा देने वाली कारणों से वापस अपने पुराने धार्मिक आदतों और पापमय रीतियों द्वारा बलिदानों और मूर्तों की ओर चले गए। कई ऐसे कारण हैं, लोग हैं जो भरमाने वाले हैं। यह कोई चीज़ है जो प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं रहा है और उसने प्रभु से मांगा हो, उसे मिला ना हो। क्यों? ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर एक विश्वास करने वालों के लिए हर कार्य संभव करता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। हम हर एक के ऊपर अपनी करुणा बरसाना चाहता है। मगर कई लोग जो है पाप के कारण, परमेश्वर की व्यवस्था में स्थिर ना रहने के कारण और विश्वास योग्य ना रहने के कारण उनकी बहुत सारी आशीष उनसे ले ली गई है और वो पीछे हट गए हैं। मगर परमेश्वर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग जो पुराने रास्ते में चले जाते हैं और पुराने कार्यों में, आदतों में और पापमय रीतियों द्वारा बलिदानों या मूर्तों की ओर चले जाते हैं और जहाँ उन्हें खड़ा नहीं होना है, जहाँ पर उन्हें उन जगहों पर रहना नहीं चाहिए, अगर वो वहाँ चले जाते हैं तो परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें कि परमेश्वर आप प्रसन्न हो, परमेश्वर का मन प्रसन्न ना हो। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु का कार्य करना है। लोग प्रभु का कार्य करते हैं मगर प्रभु के साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि प्रभु कहता मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। वे इन सब बातों में
अज्ञानताओं के कारण जानते हैं, धार्मिक आत्मिक द्वारा उस्काए जाते हैं, जो ये सोच कर कि वे अपने अच्छे कार्यों के कारण धार्मिकता और स्वीकृति को अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने असंतुष्टि और गर्व और एहसास देते हैं। हालेलुया। क्योंकि कई बार मनुष्य जो है कुछ ऐसे काम कर करके वो सोचता कि मुझे स्वीकृति मिल जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्योंकि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रभु की ज़रूरत है, परमेश्वर की गाइडेंस की ज़रूरत है, परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ उसके ऊपर चाहिए। क्योंकि केवल उसकी भलाई हमें चाहिए। परमेश्वर हमें भले कार्यों से भरपूर रहने को कहता है, लेकिन ये धार्मिकता के किसी स्तर को अर्जित करने के लिए नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कई बार कुछ हम ऐसे काम करके दिखाते हैं और हम ऐसे अर्जित करने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं तो ऐसा करता हूँ, पर प्रभु ये सारी चीज़ें नहीं जानता है। क्योंकि मत्ती की इंजील 5 उसकी 16 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, 5:16। हालेलुया। वो कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। हमें धार्मिकता को अर्जित करने की जरूरत नहीं है, मगर तुम्हारे कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। और कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हमारे भले काम क्या है, परमेश्वर को खुश करने वाले, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले। इफिसियों की पत्री भी जब हम पढ़ते हैं, इफिसियों 2 उसकी 10 आयत को भी देखिए, प्रभु का वचन क्या कहता है। इफिसियों 2 और 10 आयत, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के संतान हैं और प्रभु ने हमें उन भले काम करने के लिए हमें सृजा है। हम परमेश्वर के बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही ऐसे पात्र हैं जो प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाएं। हालेलुया। एक और आयत है, उसे भी पढ़ना चाहता हूँ, तीतुस 3 और उसकी 5वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। वो कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हम में नए बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। ये हमारी खूबियाँ नहीं हैं, हमारे अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, पर प्रभु ने हमें लायक बनाया है, परमेश्वर ने अपना संतान बनाया है और परमेश्वर पे विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर के मारे और गाड़े जाने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के द्वारा, पवित्र आत्मा पाने के द्वारा हमें प्रभु ने अपने राज्य के लिए लायक बनाया है। हालेलुया। यही तीतुस कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा में हमें नए बनाने के द्वारा ये संभव हुआ है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने कार्य को हमारे जीवन में करना चाहता है। जब हम उस एक बलिदान से फिर जाते हैं, प्रभु ने जो काम किया है, अगर हम उससे फिर जाते हैं और उसमें कुछ और जोड़ देते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि यीशु का लहू पर्याप्त नहीं है। अतः आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। आखिरकार ये सब यीशु ने हमें सबके लिए किया है, तथा उसका दंड, उसका ताड़ना उस व्यक्ति पर होता है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम इससे फिर जाते हैं, क्योंकि प्रभु का जो बलिदान है, अगर प्रभु ने
उसके साथ हम कुछ और जोड़ते हैं तो प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वो कार्य को एक एक करके पूरा किया है। हालेलुया। हम एक उदाहरण देख सकते हैं, यजकेल नबी 44 उसका 10 से 16 आयत जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं वह निकट आ सकता है। उन्होंने परमेश्वर की सेवा और उसके साथ और अधिक विशेष संबंध की आशीषों को खोया है, क्योंकि वे निकट नहीं आ सकते, क्योंकि परमेश्वर ने जो उनके लिए किया है उन्होंने उसे भूल गए। परमेश्वर की योग्य उन्होंने चाल नहीं चलाए। अब उनकी हिम्मत नहीं है कि प्रभु के निकट आ जाएं। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की सेवा और उनके साथ और अधिक विशेष संबंध की आशीषों को खोया है। क्योंकि हम देखते आदम हवा जो प्रभु यहोवा परमेश्वर के साथ चलते थे, संगति करते थे, परमेश्वर के साथ बड़े आनंद रहते थे, जिस दिन उन्होंने पाप किया परमेश्वर का संबंध उनसे टूट गया है। हालेलुया। यही बात हम पर भी अप्लाई होती है। हम जो धर्मी जन हैं, जो विश्वास से जीवन बिताते हैं, अगर वो पीछे हट जाते हैं, अगर प्रभु के व्यवस्था को तोड़ते हैं, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न नहीं का मतलब ही है परमेश्वर उसके साथ कोई भी संबंध रखना नहीं चाहता है। हालेलुया। बेहतर है हम अपने घुटने टेकें और प्रभु के पास आ जाएं और प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें, अपने पापों से तौबा करें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर हमें गले लगाता है। आज अनुग्रह के दिन में ये संभव है। अनुग्रह का दिन ख़त्म होने के बाद कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। आज हमें प्रभु का जो कार्य सौंपा है उसे विश्वास योग्यता से हम कर सकते हैं, अन्यथा हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर अपनी करुणा दया उतारना चाहता है। मसीह में उसके साथ लहू की वाचा में एक धर्मी ठहराए गए विश्वासी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना जारी रखता है, किसी और मूर्त या बलिदान की ओर मुड़ जाता है, उसमें कुछ जोड़ देता है, तो वे अपने स्वामी की विशेष सेवा करने का सौभाग्य और उसके साथ निकट संबंध की आशीषों को खो देता है। यही यजकेल हमें बताता है कि एक व्यक्ति जो है, जब परमेश्वर के लहू के द्वारा, उसके वाचा के द्वारा जब वो धर्मी ठहराया गया है, तो उसको जो सौंपा गई आशीषें हैं, जो आज्ञा हैं, अगर वो उसका उल्लंघन करता है तो परमेश्वर से उसका कोई भी नाता नहीं है। हालेलुया। उसका सौभाग्य, जो प्रभु के साथ रहने का सौभाग्य है और प्रभु के निकट रहने की जो आशीषें, उसे सब खो देता है। वे अपने मुकुट को खो देता है। प्रकाशित वाक्य 3:11 में लिखा है, और ये भी संभव है कि वे उस स्तर तक पहुंच जाए जहां वे परमेश्वर उन्हें अपने पास बुला ले। ये हनन्याह और सफीरा के साथ हुआ है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हन्ना सफीरा के साथ भी ऐसे ही हुआ है। जब हम देखते प्रेरित लोग के कदमों में लोग अपनी संपत्ति बेच करके ला रहे थे, और हन्ना और सफीरा भी देखा कि ये लोग कैसे करें। उसने भी अपनी संपत्ति बेची और प्रभु के दास के चरणों में लेकर आए। हम देखते हैं उन्होंने क्या किया। हन्ना और सफीरा के साथ हुआ, उनकी मूरत जो है धन था, उन्होंने जो आइडल बनाया था वो धन था। परमेश्वर के लोग इस्राएल ने बलवा किया और अपने प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि परमेश्वर के साथ गुस्ताखी उन्होंने की, परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में उठे। इसलिए जो कनान देश जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया था, जो प्रतिज्ञा किया था, वो उसमें जा नहीं पाए। ऐसा नहीं हो सकता है। प्रभु इसलिए कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर के साथ आप चलना चाहते हैं, परमेश्वर आपको लेके चलेगा। परमेश्वर आपके बाल पकने तक आपको उठाए ले चलेगा।
मगर आपने उसे आप प्रसन्न किया। अगर आप पीछे हट गए तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के आज्ञा ना मानने के कारण जो है, कहता हमारे बलवा हमारे आज्ञा ना मानने के कारण इस पृथ्वी पर परमेश्वर की पूरी आशीषों का आनंद उठाने से रोकती है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम प्रभु में विश्वासी जीवन बिताते हैं, इस संसार में, इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भरपूर आशीषों का आनंद आप उठा सकते हो। नहीं तो वो आशीषें रुक जाती हैं। हालेलुया। ठहर जाती है। बाद में उन्होंने अपने मन को बदला और उस स्थान में प्रवेश करना चाहा, परंतु परमेश्वर ने उन्हें दूध और मधु की धारा वाले देश को प्राप्त करना नहीं दिया। बाद में उन्होंने देखा कि ऐसा हो नहीं सकता है। उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने अपने मन को बदला, मगर फिर भी वो लोग उस प्रतिज्ञा किए हुए देश पर, जहाँ पे दूध और मधु की धाराओं वाले देश को प्राप्त नहीं कर पाए। दूसरा तीमुथियुस 2:25 से 26 में लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें मन फेरने का मन दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें मन फिराने का मन दिया। इसका परिणाम इस पृथ्वी पर सुखी जीवन जीने के लिए बिना पूरी आशीषों के सौभाग्य के जंगलों में मुश्किल और कठिन जीवन जीना था। इस्राएल लोग के जीवन को भी हम देखते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? इस पृथ्वी पर सुखी जीवन जीने के लिए बिना पूरी आशीषों के सौभाग्य के जंगल में मुश्किल और कठिनाई जीवन जीना था। हालेलुया। हम इस संसार में रहते हुए कठिन परिस्थिति में होकर चलते हैं, मगर प्रभु का जो प्रतिज्ञा है ये विश्वासियों के लिए है, धर्मी जन के लिए है, जो प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु से डरते हैं, उनके लिए प्रभु ने ये किया हुआ है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। 1 कुरिन्थियों 10 उसकी 5 आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर उन पर बहुत से लोग से प्रसन्न ना हुआ। और कहता है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुत लोगों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। क्योंकि अगर प्रभु प्रसन्न नहीं है तो सोच लिए कुछ भी संभव नहीं है, आप ढेर हो जाओगे और नष्ट हो जाओगे। इस्राएल लोग भी बेबान में, जंगल में नष्ट हो गए, क्योंकि वो अपने मन में चलने लगे, अपनी इच्छा में चलने लगे। परमेश्वर की विश्वास योग्यता, आज्ञाकारिता उनके अंदर नहीं थी। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को उन्होंने थामा नहीं था, जिसके कारण आधे लोग जो ढेर हो गए। हालेलुया। इब्रानियों 10 उसकी 39 में लिखा है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हालेलुया। क्योंकि हम पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने इतना बड़ा कार्य कलवरी क्रूस पे हमारे लिए किया है, और जो प्रभु ने हमें अपना धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है, हमें धर्मी बनाया है, हमें जीना सिखाया है, हमें विश्वास करना सिखाया है, हमारा उद्धार किया है, तो हम परमेश्वर पर, प्रभु का वचन जिस तरह कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज हम देखते हजारों हजारों करोड़ों लोग, परमेश्वर के धर्मी जन जो है विश्वास से जीवन बिताते हैं। प्रतिदिन जब घुटने टेकते हैं वो बोलते हैं, परमेश्वर तू जल्दी आ जा। हालेलुया। क्योंकि तेरा वायदा है, तू जल्दी आ जा। क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत ही नज़दीक है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम हर एक जन अपने जीवनों को तैयार करें, और हमें अपना जीवन में परमेश्वर के सम्मुख विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता और परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा हैं उसे थामना है। प्रभु जब आएगा हम उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएं। हालेलुया। एक ये धन्य आशा है जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, खास करके उस धर्मी विश्वासी जन को दिया है। हालेलुया। वो कहता मेरा धर्मी जन। हालेलुया। उन लोग के लिए प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया है, वो मुकुट रखा हुआ है।
अगर अंत तक हम विश्वास योग्य रहें तो उस मुकुट को हम और आप पाने पर हैं। हम अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, तो अपनी करुणा दया उतार प्रभु, अपनी आशीष को उतार खुदावन। आज तेरे वचन जो तेरे लोगों ने सुना है खुदावन, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाता है तो परमेश्वर तू कहता मैं उससे प्रसन्न नहीं हूँ। प्यारे परमेश्वर, ऐसा ना होने दे खुदावन, ऐसा समय ना आने दे खुदावन। प्यारे परमेश्वर, उन्हें हर एक परिस्थितियों का सामना करने के लिए उन्हें खुदावन तू सामर्थ्य बना खुदावन, सामर्थ्य और शक्ति से भरपूर कर खुदावन, क्योंकि खुदावन तूने हमारा उद्धार किया है खुदावन, और हमने तुझ पे विश्वास किया है, और हमने तेरे नाम से बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। और तूने अपने पवित्र आत्मा से हमें भरा है खुदावन, और वो आशा उम्मीद हमें तूने दिया है खुदावन। और खुदाम जब तक तू ना आए खुदावन, प्यारे परमेश्वर, हमारे धार्मिकता का जीवन तुझ में बना रहे खुदावन, और हम प्रभु तेरे आदर्शों के साथ चले खुदावन, हम तेरे विश्वास में चले खुदावन, और बहुत सारी आत्मा को तेरे राज में जीते खुदावन। जो जो हुक्म, जो जो आज्ञा तूने हमें दी है खुदावन, हम उसमें स्थिर रहें, खड़े रहें और खड़े रहें खुदावन। हालेलुया। ताकि बहुतों के लिए आशीष का कारण बने खुदावन। इस समय खुदावन जो तेरे वचन सुन रहे हैं खुदावन, जो लोग बीमार हैं, जो तकलीफ में, शरीर में बीमारी है खुदावन, हड्डियों में दर्द है खुदावन, स्किन प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, इसी समय तेरा सामर्थ, तेरी शक्ति उतरे खुदावन, उनके शरीरों को छू और चंगा कर खुदावन। तेरा सामर्थ, तेरी शक्ति उतरे खुदावन। अनुग्रह कर, दया कर खुदावन। हर एक शैतान से जकड़े हुए लोग, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोग, जो जादू टोना और मंत्र तंत्र में फंसे हुए लोग खुदावन, इसी समय तेरी सामर्थ को मैं रिलीज करता हूं। बंधन टूटे से यीशु के नाम से खुदावन आजाद कर खुदावन। हालेलुया। तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति उतरे खुदावन। अनुग्रह कर खुदावन, दया कर खुदावन। प्यारे परमेश्वर, तेरा सामर्थ उतार खुदावन। और प्यारे खुदावन, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे संग चले और तेरे रास्ते में तेरे रास्तबाजी करें खुदावन। प्रभु, हर एक को तू तौफीक दे और करुणा कर, दया कर खुदावन। हम विश्वास योग्य रहें, आज्ञाकारी माने, और तेरे सारी प्रतिज्ञा को हम थामे रहें खुदावन। यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष बरकत।